अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, अशरफ चौधरी जैसे वादा किया 10 बजे हाजिर है आपकी खिदमत में। आज एक नहीं दो फातिहीन ज़ियाबीतस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इनफैक्ट कल मैंने आना था, 3 फातिहीन ज़ियाबीतस थे, 2 ये वाले और एक और थे, लेकिन आज वो तीसरे मैं कल नहीं आ सका। हमारे डॉक्टर महबूब साहब जो हज का फरीज़ा अदा करके आए हैं, उनसे मुलाकात थी, लंबी मुलाकात उनके साथ होगी और फिर मुश्किल हो गया भागो भाग करना। कल मैं प्रोग्राम में नहीं आया, मैं माजरत करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मैसेजेस किए थे कि जी आज आप लाइव नहीं आए, मैं ऑनलाइन माजरत करता हूँ। दोस्तों बताना शुरू करें कि आप पाकिस्तान के कौन से हिस्से में हैं, दुनिया में आप इस वक्त कहाँ पे हैं। इस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं यूट्यूब पे अशरफ चौधरी ऑफिशियल। आप अशरफ चौधरी सर्च करेंगे तो मेरा चैनल ऊपर आ जाएगा, अशरफ चौधरी डायबिटीज सर्च करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा फातिह ज़ियाबीतस का जो हमारा पेज है फेसबुक पे, उसके ऊपर भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इसके अलावा मेरा जो ऑफिशियल पर्सनल पेज है अशरफ चौधरी, उसके ऊपर भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं। दोस्तों आप बताना शुरू करें कि आप पाकिस्तान के कौन से शहर से हैं, दुनिया में आप इस वक्त कहाँ पे हैं। और आज हमारे साथ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेहमान हैं, सीज़न 25 के फातिह ज़ियाबीतस हैं डॉक्टर इमरान साहब, और सलमान अता साहब हैं सऊदी अरब से, और वो सीज़न 26 के फातिह ज़ियाबीतस हैं जी। सबसे पहले जो शहादत आई है वो आई है मंडी यजमान बहावलपुर से, वकास राशिद चौधरी साहब। जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। और सुहेल अख्तर साहब जी, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, आपको भी जी वालेकुम सलाम जी। सुहेल साहब बहरीन से हमारा रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं। और वकास राशिद साहब ने बता दिया कि आई ज्वाइन 26 सीजन एंड डिक्लेयर्ड फातिह ज़ियाबीतस। जी ये भी फातिह ज़ियाबीतस बन चुके हैं और ये हमारे 26 सीजन में है और ऑलरेडी ये फातिह ज़ियाबीतस बन चुके हैं। दोस्तों मजहर हुसैन साहब हैं जी गुजरात से, और बाकी लोग भी आ रहे हैं जी। इस वक्त मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जी, पेशे खिदमत है वो हीरोज जिन्होंने शुगर माफिया को गिच्ची से दबोचा, वो हीरोज जिन्होंने शुगर को गिच्ची से पकड़ के जमीन में मधोल के रख दिया। आज मैं आपके साथ पेशे खिदमत है जनाब अली सलमान अता साहब फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड डॉक्टर इमरान कोकब साहब फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम मेहमानाने ग्रामी, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब और सलमान साहब जी, वजाहत साहब ने जी कैसे ठीक हैं? कनाडा से हमें ज्वाइन किया। टीम अशरफ चौधरी जिंदाबाद जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लाहौर से हैं, तो पहले ज़रा लाहौरियों के साथ ज़रा बात करते हैं, उसके बाद फिर सऊदी अरब जाते हैं। जी जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अच्छा पहले तो ये मैं बता दूं सारे नाजरीन को कि डॉक्टर साहब से मेरी पहली मुलाकात है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन अभी नहीं हुई। वो हम जब गेट टुगेदर करेंगे तो अभी ऑनलाइन मेरी पहली मुलाकात है। जो तारफ आपने जानना है वही मुझे भी अभी पता चलना है। डॉक्टर साहब आप कौन से डॉक्टर हैं? जी मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, स्पेस साइंस मेरा सब्जेक्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, साइंसदान है सर, आप तो साइंसदान हैं। डॉक्टर इमरान कोकब साहब जी स्पेस साइंस में हैं, पीएचडी हैं सर। कहाँ पढ़ाते हैं कहीं? मैं जी पंजाब यूनिवर्सिटी में ही होता हूँ, स्पेस साइंस डिपार्टमेंट। सर उस्तादों को हम लेकर आ गए, हमें किसी ने बताया भी नहीं टीम ने। यकीन जाने कि मैं तो उस्तादों से फैंटी खाने के मूड में रहता हूँ हर वक्त। मैं आपकी दिल से कदर और इज्जत करता हूँ क्योंकि मुझे आपने, मैं 12 साल पहले का डिक्लेयर्ड डायबिटीज में समझ में आती। अच्छा 12 साल पहले आपको डायबिटीज हुई? जी, और मैं मुख्तलिफ मेडिसिन लेता रहा। और फिर मेरे बड़े भाई हैं, वो शायद 23 सीजन में आपके पास एनरोल हुए। अच्छा। उन्होंने मुझे, जावेद साहब। अच्छा जावेद साहब, आप उनके भाई हैं? हाँ जी, जावेद चौधरी साहब। अच्छा ओके ओके ओके, जबरदस्त। उन्होंने मुझे कन्विंस किया। शुरू में तो मैं नहीं हुआ, सच्ची मैं आपको बात बताऊं। अच्छा। फिर उन्होंने कहा नहीं आपको करना चाहिए। मैंने फिर 25 सीजन स्टार्ट हो चुका था, कुछ 15-20 दिन कर चुके थे, तो मैंने फिर ज्वाइन किया। डॉक्टर कैसर साहब ने बड़ी अच्छी रहनुमाई फरमाई। शुरू में कुछ प्रॉब्लम आती हैं आपको, मतलब मुझे वो ये आई कि सारा एकदम से आपने खाना छोड़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आपने लेनी, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने,
लेकिन अशरफ चोई साहब, आपकी मेहरबानी से और अल्लाह के करम से अब ये आलम है कि मेरे सामने चावल पड़े हों, रोटी पड़ी हो, कोई ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हो, मेरा दिल ही नहीं चाहता। और अल्लाह, मैं बड़ा अपने आप में जो है ना प्राउड फील करता हूँ कि मैंने जब आपको शुगर हुई थी, अच्छा, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको मैं बताता चलूं कि डॉक्टर इमरान कोकब साहब लाहौर से हैं, स्पेस साइंस में इन्होंने पीएचडी की हुई है, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, और फाते ज़ियाबीतस हैं। कोकब साहब जीत गए, इमरान साहब जीत गए, शुगर माफिया हार गया, 90 डे चैलेंज भी जीत गया। ये हमारी टीम ने टिकर भी चला दिया है, इस वक्त स्क्रीन पे टिकर चल रहा है जी, शुगर माफिया खत्म और दवाइयाँ खत्म। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि आपको जब शुगर हुई थी 2012 में, 2012 में हुई? जी जी। अच्छा, उस वक्त आपकी कितनी शुगर निकली थी? जब फर्स्ट टाइम चोई साहब डायग्नोज हुआ तो उस वक्त 450 थी। ओए मैं बहुत ज्यादा सर, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मेरी शुगर इनहेरेंट है। मेरे ग्रैंडफादर को थी, मेरे फादर को थी, तो ये ऑब्वियस बात थी कि हमें भी होनी थी। सर एक सेकंड, यहाँ मैं थोड़ी सी करेक्शन करूंगा। यहाँ मैं करेक्शन करूंगा, और इस वक्त 113 लोग ऑनलाइन हैं, देख रहे हैं, और ये हजारों लाखों लोगों ने बाद में प्रोग्राम देखना होता है क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। डॉक्टर साहब, शुगर इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज, ओके, इट्स ए हेरिडिटरी डिजीज। जेनेटिक्स और हेरिडिटी में फर्क है। चोई साहब, हमें तो जो डॉक्टर्स ने हमारे जैसे डॉक्टर, यही तो सर, यही तो मसला है। हाँ देखें, एक होता है, आप साइंसदान है सर, आपको पता है जेनेटिक्स क्या होती है और हेरिडिटी क्या होती है। जेनेटिक्स ये है कि अगर हबशी, एक बंदा हबशी है, ब्लैक कलर है, उसके बच्चे काले होंगे, जेनेटिक है सर। जी बिल्कुल। गोरे के बच्चे गोरे होंगे, जेनेटिक्स है। अगर बाप का कद 7 फुट है, 6 फुट है, तो बच्चे भी लंबे कद के होंगे, ठीक है, ये जेनेटिक्स है जी। अच्छा, जो हेरिडिटी होता है वो ये होता है कि जो आदतें, लाइफस्टाइल मेरे दादा का था, तो मेरे वालिद साहब की भी जिंदगी में वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे जो दादा जान के थे, ठीक है। अगर दादा जान सिगरेट पीते थे तो मेरे वालिद साहब भी सिगरेट पी रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आदत वहां से देखी, अपनाई। और सिगरेट पीने से जो एम्फेजीमा होता है, बीमारियां होती हैं, वो अब्बा में भी आ गई, और अब्बा ने यही आदतें अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दी, तो वो बीमारी फिर नस्ल दर नस्ल चलती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आज मेरी एक किसी खातून से बात हो रही थी, मैंने कहा आपने अपने बच्चों को कह कह कर उनको शुगर करवा देनी है कि जी चूंकि मुझे शुगर है आपको भी हो जानी है, मुझे शुगर है आपको भी हो जानी है। बच्चों को आपने शुगर कह कह के करवा देनी है। बिल्कुल जेनेटिक्स नहीं है, कॉन्फिडेंस में आ जाए सारी टीम, सारे लोग, ये हेरिडिटरी है कि जो घर में लाइफस्टाइल था वो कंटिन्यू हुआ, आप तक आया, आपसे आगे बच्चों तक होगा। अगर आपके लाइफस्टाइल पे आगे बच्चे चलेंगे तो सर उनमें भी मेटाबॉलिक डिजीज आ जाएगी। ये मेरी करेक्शन करना, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मैं मेरी बातों में असर समझते हैं, तो लिहाजा जरूर था। अच्छा, अब हम चलते हैं कि दादा जान को भी थी, अब्बा जान को भी थी, फिर आपको भी हो गई जी। फिर हम जो है ना जी, वो मैं डायबिटिक क्लिनिक जाता रहा, यहाँ पे लाहौर में ही हमारे हैं, उनसे मेडिसिन लेता रहा, बस उसी पे चलता रहा। उन्होंने कितनी दवाइयाँ लगाई डॉक्टर साहब, कितनी दवाइयाँ लगाई उन्होंने? पहले तो जी एक थी डायमाइक्रॉन। अच्छा, डायमाइक्रॉन पे आया। हाँ जी, उसके बाद उन्होंने कहा जी ये शाम में ये खानी शुरू कर दें, वहाँ कर दें, एंड दिस एंड दैट करें। उसके बाद जो है ना वो दिन में भी शुरू करवा दी, नाश्ते के बाद ग्लूकोज का 50/850 आपने खानी है, और उसके साथ मैथिक्स लेनी शुरू कर दी। तो मुझे ये फील होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता ना बढ़ती जाएंगी, आखिर ज़ाहिर उम्र बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेंगी। तो जब मैं आपके पास आया तो माशाल्लाह, शुरू में मैंने आपको पहले अर्ज किया कि शुरू में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आई और मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो एक हफ्ते के बाद आपकी जो माशाल्लाह मोटिवेशनल टीम है, वो जो मुझे गाइड करते रहे, और डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं आपके, डॉक्टर कैसर साहब नाम का, आपके डॉक्टर कैसर साहब हैं, कैसर फारूक साहब। जी जी जी, कैसर फारूक साहब।
तो उन्होंने फिर मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया, और फिर एक से 10 दिन मैक्सिमम होंगे, उसके बाद से आज तक उन 8 दिनों या 10 दिनों में भी मैंने रोटी चावल, कोई रस ब्रेड, कोई चीज नहीं खाई, जो उन्होंने कहा वही किया। लेकिन वो यानी एक आपने अंदर अर्ज होती डाइट है ना, प्लान पे मुकम्मल अमल किया, डाइट प्लान पे जी, मुकम्मल मैंने अमल किया स्ट्रिक्टली उसके ऊपर 100% अमल किया। और आपकी दवाइयाँ 8 दिनों में छूट गई? नहीं जी, मेरी 12-13 दिन बाद ना, पहले उन्होंने 12-13 ओके 12 कम होनी शुरू होगी, 12-13 दिनों में डॉक्टर साहब आपकी दवाइयाँ मुकम्मल छूट गई? हाँ जी, बिल्कुल मुकम्मल छूट गई। और ये आपको शुगर थी 12 साल से? तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल की पुरानी शुगर ग़िज़ा को दुरुस्त करने से 12 दिन में दवाइयाँ छूट गई, एम आई राइट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम कहते हैं, हमने कहना शुरू किया पाकिस्तान में पिछले 27 महीनों से, जिसकी वजह से ये शुगर माफिया के छोटे छोटे बच्चे हमारे पीछे भी पड़ गए हैं कि ये बंदा कौन है, ना डॉक्टर है ना न्यूट्रिशनिस्ट। मैं तो कहता हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं तो फाते भी तो सुना। क्या ये ग़िज़ाई बीमारी नहीं थी? ये बिल्कुल, अब मुझे ये फील हुआ है, मतलब इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद हम इसको यही समझते रहे कि ये मेरे लिए तो यही था, ये जेनेटिकली है और ये हमें होनी। लेकिन जब से मैं आपको ज्वाइन किया तो वाकई ये ग़िज़ाई बीमारी, आप ये अंदाजा करें कि मेरी 130 से ऊपर कभी गई नहीं। अच्छा अभी, और पहले कितनी होती थी डॉक्टर साहब दवाइयों के साथ? पहले जी 170, 180, 200 खाने के बाद। देखें, 2 दवाइयाँ 3 दवाइयों के साथ 170 आ रही है, 200 आ रही है, अभी बगैर दवाई के 130 से ऊपर नहीं जाती। जी बिल्कुल। अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि अंदर जो गेम थी वो तो गलत ग़िज़ा की थी। मतलब मुझे अगर रिफाइंड एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट से एलर्जी है तो यह मैं क्यों खाऊं? बिल्कुल। और उसमें डॉक्टर साहब ये भी हुआ कि मतलब मैं बड़ा लथार्जिक रहता था, आपने यूनिवर्सिटी से आना, रात सोना और सुबह ऐसे उठना, जैसे मैं सोया ही नहीं। अब माशाल्लाह मैं इतना मतलब अपने आप को, है तो मैं बूढ़ा शक्ल से भी लग रहा हूँ आपको, लेकिन अब मैं अपने आप को जवान फील करता हूँ। हमने तो बुढ़ापे की वो डेफिनेशन ही चेंज कर दी। डॉक्टर साहब कितनी एज आपकी? मेरी 47 है जी। खुदा का नाम मनो डॉक्टर साहब, 49 इयर्स की एज में आप कह रहे हैं कि जी मैं बूढ़ा हो गया। कहाँ से बूढ़े हो गए? मेरी ओवरलुक ऐसे लगती है। सर ओवरलुक को क्या कहना? नहीं, ये देखें, इसमें मैच्योरिटी नजर आ रही है। बुढ़ापे की तो हमने आपके ग्रुपों में मैंने कितनी दफा बोला है कि 60 साल से नीचे जो बंदा जो अपने आप को बूढ़ा कहेगा, मैं यकीन जाने के उसको ना कुछ सोने मारूंगा मैं। बूढ़े हैं नहीं, आप कहाँ से बूढ़े हो गए? ये पाकिस्तानियों को ना एक ऐसी अजीब सा ड्रामा होता है कि अभी 40 साल उम्र हुई तो सफेद टोपी सर पे रख ली, ठीक है? वो गली में चलते फिरते बच्चों को कहना, ओ बच्चों क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, हालांकि वो सारी चीजें खुद ही कर रहे थे। अच्छा उठते बैठते उई आ ये भी करना शुरू कर देते। 40 साल बाद हमने रिवाज है। साहब आपने दुनिया घूमी होगी, गोरे 70 साल 80 साल के कितने एक्टिव नजर आते हैं। बिल्कुल जी, हम ये सोचते थे कि ये क्या ग़िज़ा खाते हैं कि हम इन जैसे क्यों नहीं, इनका लाइफस्टाइल ऐसा क्यों है। तो आप समझ आई कि वो असल प्रॉब्लम जो आपने हमारी हल की ना, ग़िज़ा है ना, वो ग़िज़ा थी। अच्छा मेरे से जी एक सवाल पूछा गया है, अमरीन खान ने पूछा जी अशरफ साहब आपकी एज क्या है? जरा आप लोग बूझो, जितने भी इस वक्त 160 लोग देख रहे हैं, आप जरा अशरफ चौधरी की जरा एज का अंदाजा लगाओ कि मैं कितनी एज होगी मेरी, और मेरी जो एनर्जी है उससे देखकर आपको क्या लगता है कि मेरी क्या एज होगी। जरा लोगों से पूछते हैं कि अंदाजा लगाओ कि मेरी क्या एज होगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपको इस पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है? अच्छा सर, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं जी, कोई भी, जीरो। अच्छा जी, यानी आपको जो हमने कहा कि आज से ये चीजें बंद और ये चीजें शुरू, और आपने आपकी बॉडी ने भी एक्सेप्ट कर लिया?
शुरू में हुआ मुझे खास करके डिनर टाइम पे कि मुझे लगता था कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, मैं फर्ज किया रोटी नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, लेकिन मैं उस पर अच्छा डिटर्मिन रहा और मैंने कहा नहीं यार अब मैंने इसको करके छोड़ना है। वो मैंने आपको बताया ना कि शुरू के शायद 8 या 10 दिन में थे, उसके बाद अब मेरे सामने मेरे बच्चे खाते हैं, सब घर वाले खा रहे होते हैं, मैं ना वो मुझे कहते हैं कि इसको खाएं, बल्कि मेरा बेटा है बड़ा 8 साल का, तो वो नहीं खाता, वो वही चीजें खाता है जो मैं खाता हूँ, वही सलाद जबर खाता है वही। आप अब आ गई ना बात वो हेरिडिटरी वाली, जो जी जी अब्बा की आदत हैं, जो अब्बा की ईटिंग हैबिट्स हैं, वो बच्चों में आएंगी तो बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये लोगों ने मेरी एज बतानी शुरू कर दी, 47 सबसे कम बताई है, नहीं 45 भी किसी ने बताई है, वजाहत साहब ने बताया जी अशरफ चौधरी लुक्स 45 ईयर्स, और 65 भी बताई है। मोइन शाह ने बताया जी लेकिन कि चोई मैं साहब आप ये 65। बता रहे हैं, ये कोई अमरीन खान साहब हैं, वो कह रही हैं एज 47 एंड योर एक्टिवनेस इज 47। एक्टिवनेस 27 है, यहाँ पे ये गलती कर गई हैं, नहीं बल्कि दोनों चीजों में गलती कर गई हैं। ये कह रही है कि जी मेरी एज 47 है, मैं करेक्ट कर दूं कि मैंने अभी सितंबर में 55 का हो जाना है, और इन्होंने जो अच्छा दूसरी गलती की है वो है 27 साल। इन्होंने कहा जी कि मेरे एक्टिवनेस से मैं 27 साल का हूँ, मैं एक्टिवनेस से 27 साल का नहीं हूँ, मैं 18 साल का हूँ। माशाल्लाह ठीक है, सही है। मैं एक्टिवनेस से 18 साल का हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके तो फैन आ गए सामने इधर, सिकंदर हयात साहब कह रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब का फोन नंबर तो दे दो जनाब हाँ मैं जी। बिल्कुल जी आप जी डॉक्टर साहब अगर आपको मैं सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब को आपने गैर जरूरी मैसेज नहीं करना, गैर जरूरी कॉल नहीं करनी। डॉक्टर साहब पीएचडी स्कॉलर हैं, स्पेस साइंस में हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत मेच्योर आदमी हैं, और सर आपने इनसे ये भी नहीं कहना कि जी आप अच्छा हमारे यहाँ ना ये भी नहीं पता होता है कि रात के 1 बजे कॉल आ रही है, इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। आपने पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है और उसके बाद आपने इनसे इजाजत लेनी है। डॉक्टर साहब आप अगर आप नंबर देना चाहें तो हम ऑन कर देते हैं। जी 0321 0321 450 450 3306 3306 जी 032145033306। दोस्तों जी डॉक्टर इमरान कोकब साहब पीएचडी हैं, स्पेस साइंस में स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं। आप इनसे बात भी कर सकते हैं, जब आप चाहें बात कर सकते हैं, और लेकिन अदब आदाब का आपने खास ख्याल रखना होगा। हमारे लिए उस्ताद बहुत कीमती असासा होते हैं, इनका टाइम आपने ज़ाया नहीं करना और इधर उधर की फरमाइशें नहीं करनी, ठीक है। तो जनाब अली हम बात कर रहे थे एज इज जस्ट अ नंबर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एक्टिव हूँ, और आप देख रहे होंगे मैं ग्रुपों में कितना एक्टिव होता हूँ। ओवरऑल भी मैं बहुत एक्टिव लाइफ सारी ज़िंदगी गुजारी है। बट मैं अभी जब से मैंने वेट कम किया है, मेरा वेट 70 था, 70 से मैंने कम करके 60 पे ले आया हूँ, और अब मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। पहले वो जो आप वाली बात है ना, गुनूदगी, बस ऐसे जैसे भंग शंग पी होती थी, वो भंग वाला चक्कर होता था। उसका शुगर भी मेरी ज़्यादा होती थी, और भंग वाला चक्कर होता था कि जी खाना खाया गुनूदगी आ गई। अब नहीं होता। अब मेरे साथ जो काम करती है ना टीम, यकीन जाने वो हैरान होते हैं कि ये बंदा किस चीज़ का बना हुआ है, ये खाता क्या है। क्योंकि मैं जितना वो टोज पे रखता हूँ, आपने डॉक्टरों को देखा होगा, हमारे डॉक्टर, कभी इनको आपने सोते हुए देखा या भी इनको गायब होते देखा है। हालांकि ये 32 साल के कितना इनके ऊपर प्रेशर है। वो बात ये है कि पीछे अशरफ चौधरी भी तो है ना, जी अशरफ चौधरी ने भी सारी जो वैल्यूज बनाई है कि यार रियल टाइम में लोगों को जवाब देना है। तो इसलिए मेरी टीम भी कभी कभी घबरा जाती है कि जी बंदे में इतनी एनर्जी कहाँ से है, ठीक है। अच्छा सलमान अता साहब से पहले बात करते हैं, अभी बात करते हैं, और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब आपसे मजीद बात करेंगे। अभी आज का शो, नाजरीन ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज का शो आपको कैसे लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यस का निशान यहाँ पे यस लिख दें। सलमान अता साहब जी सऊदी अरेबिया से हैं, हमारा सीजन 26 में इनरोल हुए थे। आज 8वां दिन है सीजन 26 को स्टार्ट हुए, और सलमान अता साहब से जरा पूछते हैं कि इनके ऊपर क्या बीती। जी सलमान साहब। अच्छा सर, मैं अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर आप लोगों को सबको, आपकी पूरी टीम को बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपके। पहले अल्लाह की मेहरबानी और उसके बाद आप लोगों से हमारा राब्ता हो गया।
तो इसके लिए मैं सबको सच्चे दिल से जो है बहुत दुआ निकलती है, और यकीन करें आप जो काम कर रहे हैं ना, उसमें यकीन करें अल्लाह ताला आपको इसकी बहुत जज़ा देगा। क्योंकि ये जो मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत, मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ अपने बारे में कि मैं बेसिकली, अच्छा मैं भी आपको ये बता दूं कि मैं भी लाहौर से हूँ, इकबाल टाउन से। अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन ये है कि हम शुरू से यहीं रहे हैं, सऊदी अरब में, ब्रॉट अप यहीं है, और वालिदैन मेरे यहीं पर ही थे, अभी पाकिस्तान में है। तो यहीं पर ही सारी ज़िंदगी गुजरी। और फिर आपको पता है लाहौर वाले जो हैं वो खाबे तो छोड़ते नहीं हैं। तो लाहौर वो वाले हों और पाए फिर और खाबे ये छोड़ दें, ये निहारी कैसे हो और इस सकता है? तरह, और फिर ये है हाँ, कि मीठे के बिल्कुल। शौकीन थे शुरू से। हाँ, तो ये है कि हाँ, बिल्कुल। शुरू से एक्सरसाइज वगैरह करता था, लेकिन पिछले 8-9 सालों से मुझे शुगर तो नहीं थी, लेकिन हाँ कोलेस्ट्रॉल एंड यूरिक एसिड का इशू था, ओके। और मैं इसकी मेडिसिन ले रहा था काफ़ी अरसे से। तो लास्ट टाइम हुँ, अभी पिछले कोई कह लें 2-2.5 महीने पहले, यानी मुख्तसर आपको बता देता हूँ, 2-2.5 महीने पहले हम लोगों का प्लान हुआ यहाँ से अज़रबैजान घूमने का। हम लोग गए, तो वहाँ बार-बार यूरिन का इशू मुझे आ रहा था, और आज से 6 महीने पहले तकरीबन मैंने अपना शुगर का, और हर 3 महीने बाद मैं टेस्ट करवाता था, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, एंड यूरिक एसिड और सारा। ठीक है, तो उसकी मैं ठीक है। मेडिसिन ले रहा था ऑलरेडी, और डाइट प्लान और पता नहीं क्या-क्या जो भी हम कर सकते थे अपने हिसाब से। एक्सरसाइज की कोशिश करता था। कोरोना के बाद, थोड़ा कोरोना जब मुझे हुआ, तो उसके बाद थोड़ा ये है कि मैंने कोई 6-7 महीने एक्सरसाइज, वॉक वगैरह की, लेकिन ये है कि रूटीन नहीं बनती। तो फिर ये है कि खुराक भी इस तरह से है, फिर जो है अपना खाने-पीने का भी शौक है, मीठे का शौक है। तो लास्ट 6 मंथ्स पहले जब मैंने अपनी टेस्ट करवाए सारे, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड सारा, तो उसमें मुझे डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि भाई आपका जो शुगर है वो बॉर्डर लाइन है। अगर तो आप एहतियात कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने अब लास्ट फिर मेडिसिन खानी है। तो मैं ठीक है, देखते हैं, अल्लाह मालिक है। लेकिन कहीं न कहीं मैं था ज़हन में कि यार अब ये जो सीन है अब चलना है। उसके बाद सर हम लोग फिर अज़रबैजान चले गए। वहाँ से जब मैं वापस आया तो मेरी थोड़ी-सी ना अजीब-सी मुझे थोड़ी कंडीशन लगी, अपनी फीलिंग ऐसे यूरिन बार-बार आ रहा है, रात में सो के उठ रहा हूँ। तो फिर उसके बाद तो गया टेस्ट वगैरह करवाए, खैर तो उन्होंने बोला जी आपकी 9.4 है, ऐसा कुछ शुगर आई। ये कितनी? मैं आपको बता रहा हूँ 9.4। ये HB1C? जी, जी, 3 महीने ये का तो ट्राइकम जो होता है, हाँ, 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 उसमें वो ये तो बहुत हाई है। 9.4 3 आई। महीने वाली बहुत हाई है हाँ जी, 9.4। हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने कहा जी ये तो आपको जो है ना, अब आपका कोई हल नहीं है। और ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे ज़हन में अभी आई बात में, आज से 7-8 साल पहले जब मेरे वालिद का पता लगा मुझे कि उनको शुगर हो गई है, तो मैं लिटरली रोया था बाकायदा, बिल्कुल रोया होने था वाली बात है। बिल्कुल होने वाली है। कि यार मेरे पापा को शुगर हो गई। तो अब जब मेरे ऊपर ये सीन आया ना, तो मैंने कहा यार अब तो बस यही है कि अब आने वाले दिनों में देखो क्या होता है, एटलीस्ट क्या करें। और मुझे अपने वालिद का इतना अफ़सोस था, तो अब देखें वही सीन जब मेरे ऊपर आया तो बड़ी तकलीफ़ कि अब क्या करें। और अभी हुँ, मेरे बच्चे भी ख़ैर छोटे हैं, लाज़मी बात है इंसान सोचता है, बड़ी चीज़ें होती हैं। फिर आप बिल्कुल। परदेश में रह रहे हैं। जब मुझे पहली दफ़ा शुगर हुई थी तो मैं भी रोया और मैंने अपनी ना वो सोचना शुरू कर दिया कि मेरे मरने के बाद घर कैसे चलेगा। वसीयतों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जी, जी। इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हुँ, हुँ। क्योंकि बंदा हुँ, जो हुँ। ज़िम्मेदार होता है ना घर का, वो फिर जी, सोचता है कि यार कल को मैं मर जी, जी। जाऊँ, तो ये जो जी, मेरे जी। ऊपर डिपेंडेंट है, इनका क्या बनेगा? जी, जी, तो ये बिल्कुल, जो बिल्कुल। ज़िम्मेदार इंसान, ये फिर आपने सोचे होंगे सारी चीज़ें। जी, जी। और फिर यकीन करें मेरे दिमाग में यही, अभी बच्चे छोटे हैं, परदेश में हम रहते हैं, हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, वालिदैन को हाँ, भी देखना है, वालिद भी बूढ़े हैं, अब खलास वो रिटायर्ड हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारा पाकिस्तान में घर-बार है, सब कुछ है। लेकिन काफ़ी चीज़ें सुनने होते हैं, बच्चों की एजुकेशंस हैं, फैमिली है, हुँ। यहाँ पर भी आप सर्वाइव फिर कर रहे हैं। दवाई शुरू होगी आपकी, सलमान हाँ साहब? जी। फिर उसके बाद अच्छा, सर जो है मुझे दवाई मेरी स्टार्ट हो गई, जलराम करके कोई 750 थी, वो उन्होंने मुझे दी। जलराम जलराम थी, और साथ नीरोबिन का अच्छा। मेडिसिन थी, ये आप खाएँ साथ। फिर उसके अलावा होता है ये कि शुगर ये कोई आज से नहीं हम लोग देख रहे। हमारे हमारे सामने कितने हमारे घर के लोग, हमारे दोस्त यार हमारे सामने चले गए, ठीक है? एक मेरा दोस्त था, लाहौर का ही था वो भी, उसका मैंने पूरा देखा, उसकी शुगर थी उसको, पहले उसकी आँखें खराब हुई, फिर उसके गुर्दे खराब हुए, फिर उसका अंगूठा हमने यहाँ कटवाया, फिर उसके बाद उसको पाकिस्तान सर भेजा, डायलिसिस पे आ गया वो। एटलीस्ट वो टिल डेथ तक हमें उसका इन्फॉर्मेशन, आज भी हमारी उनके बच्चों से, उनकी फैमिली से बातचीत होती है। तो ये सारे सीन हम लोगों ने देखे हैं, तो लाज़मी बात है इंसान एक इंसान है ना, डरता है। तो बहरहाल मैंने फिर दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। और हाँ, उसमें ये है कि हम लोग रिसर्च करते रहे। मेरी वाइफ़ ख़ास इसमें इसका बड़ा हाथ है मेरी वाइफ़ का।
क्योंकि देखिए मैं भी देखता हूँ, मैं भी रिसर्च करता हूँ, वो भी रिसर्च कर रही थी, काफी चीजों को हमने देखा, इसमें इधर देखें शुगर का क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना। और पिछले तकरीबन कोई 2-2.5 महीने से मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा था और मेडिसिन खा रहा था, यानी 1 बजे रात दोपहर का खाना नाश्ता और दोपहर का खाना एक होता था मेरा, और उसके बाद रात में आके 5-6 बजे मैं खाना खा लेता था। और उसके हमारा कैसे पता बावजूद चला सलमान जी साहब, हमारा कैसे पता चला आपको? जी जी वही मैं आपको बताने लगा हूँ, मैं बताने लगा हूँ, वही हाँ, बताता ओके ओके हूँ। ओके। हुआ ये कि उसके बाद जो है मेरा एक ना तो वजन उतर रहा था नीचे, और मेरी शुगर भी 100 टू 200 190 यानी इतना रैंडम आ रही थी। अलमुहिम उसके बाद हुआ सर ये कि मैं हज से वापस आया, तो हमें एक यूट्यूब के ऊपर ही ऐसी हम वीडियो कोई देख रहे थे, टिकटॉक पे या पता नहीं कहाँ पे, तो उसमें हमें ना एक इंडियन बंदा, सिख, पहले बता रहा हूँ आपको, सिख मिला जो कहीं कनाडा में कहीं बैठा हुआ था, और उसने कहा जी मैं आपको शुगर खत्म कर दूंगा और रिवर्सेबल और ये वो ऐसे ही कुछ, और इस तरह करके उसने हमें कुछ थोड़ा सा बताया। अच्छा, हमने उससे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए तो हमें उसकी अपॉइंटमेंट मिली नहीं, वो कहीं ओके। नवंबर में जाके वो थी। लेकिन ये है कि फिर अच्छा, इसी, मतलब नवंबर में अपॉइंटमेंट मिलती थी उसकी? हाँ जी, नवंबर में उसकी अपॉइंटमेंट मिली थी, आप $150 जरा ऐसे। आप जरा अंदाजा लगाएं कि दुनिया में शुगर का रश जी, कितना है। इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि हाँ, नवंबर में उसकी हमें अपॉइंटमेंट मिल रही थी, और उसकी फीस थी $150 या $200 ऐसा कुछ था। ओके हमने कहा ओके। वो भी ठीक है, लेकिन यार नवंबर तो सो फार बहुत दूर है। उसके बाद हम्म, हम लोग रिसर्च कर रहे थे, तो एक दिन आपकी ऐसी वीडियो आ गई हमारे पास, और हाँ, उसी में ना एक वीडियो आई आप जिसमें आप आम खा रहे थे। ठीक है, मैं आपको वो भी बता दूं कि यार लाहौर में चौसा आ गया जे, ते चौधरी तू खा गया है। तो वो वीडियो मैंने देखी, और उसके बाद फिर अच्छा। मैंने आपका ना लिंक खोला और उसमें आपको मैंने देखा और काफी आपकी वीडियो देखी और सारा कुछ, और फिर मैंने अपनी वाइफ को भी दिखाया। मैंने कहा यार ये बंदा देखो कह रहा है कुछ इस तरह, क्योंकि देखें हमारा जाती कोई पाकिस्तान में इतना हम लोग देखते भी नहीं है वीडियो, ना कुछ हाँ, इतना वो नहीं है। बिल्कुल। ऐसी हाँ, वो आते आ गई स्क्रॉल करते हुए कहीं वीडियो, और उसके बाद वो देखी, और उसके बाद फिर आपके लिंक पे गए और वो सारा कुछ देखा, उसमें नंबर भी आ गया। मैंने मैंने नहीं भेजा, मेरी वाइफ ने ही वहाँ पे आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर हमें समझ में आया क्या करना है क्या नहीं, और फिर हम लोग आपके साथ इनरोल हुए। तो ये बहुत जल्दी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको यकीन करें तो एक सेकंड, आप देखें सोशल मीडिया पे इतने फ्रॉड्स होते हैं, ऐसे लिंक बहुत जी चल रहे होते हैं। जी आपने इतनी जल्दी कैसे ट्रस्ट कर लिया हम पे? जी जी सर, वही मैं बताता हूँ, क्योंकि जी जो चीजें आप लोगों बता रहे थे ना सर, देखें मेरे साथ ये सूरत हाल थी कि वो करता ना क्या करता, वो वाली बात थी। और मुझे ये लगा कहीं ना कहीं मेरा दिल ठुका कि भाई जब ये बंदा आम खा रहा है, और सर जी हम भी लाहौर के रहने वाले हैं, हमें भी खाना पीने का आपको पता ही है, मीठा हमसे नहीं छूटता, पाए हो बिल्कुल। गए, निहारी हो गई, ये चीजें हम हाँ कहाँ छोड़ते हैं। लेकिन ये है कि हम साथ ये भी चाहते हैं कि भाई हम लोग अपनी सेहत का भी बेहतर से बेहतर हमारा कोई हाँ, इलाज हो जाए, और बिल्कुल। मेडिसिन। अच्छा, ये जो मैं मेडिसिन खा रहा था, एक तो ये मुझे मेरे मैदे को सूट नहीं हो रही थी, मेरा ये पेट थोड़ा सा, मैदे का सत्यानाश कर देते हाँ, हैं, फिर उसके बाद ये उसकी वजह से दिखाते हैं मैं आपको। बहुत तंग था, मैदे की वजह से बहुत जो तंग था। जी जो जी मैदे की दवाइयां, फिर मैदे की दवाइयां आनी हाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद सर हुआ ये कि मैं वापस आया मक्का से, उसके बाद वाइफ ने रिसर्च किया और आपसे राब्ता हुआ, और हम लोग इनरोल हो गए। और ठीक ये डॉक्टर महबूब साहब ने मुझे डॉक्टर 9 बजे महबूब कॉल साहब तो उस किया। वक्त सऊदी उधर ही थे, मक्का में ही थे। जी 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 मुझे हाँ। ये पता लगा। और 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा सर आप ऐसा करो कि गोली जो है एक कर दो। अच्छा, मैंने कहा ठीक। पह- दो दो दिन के दिन बाद बाद गोली, एक एक गोली कर दी। जी जी हाँ जी, उन्होंने कहा अच्छा। आपने जो है एक गोली खानी है शाम में, रात में, और एक आप सुबह वाली बंद कर दें। मैंने अच्छा, डरते डरते मैंने कहा जी आप कह रहे हैं तो कर देते हैं, खलास कोई मसला नहीं है। और यानी मैंने एक यकीन गोली, नहीं आ रहा था, ये बात जी पे जी यकीन ही बिल्कुल नहीं आ बिल्कुल। और यकीन करें जब आपसे मैं यानी जब जिस दिन डाइट प्लान से एक दिन पहले मैंने मेडिसिन ली, क्योंकि उन्होंने कहा था जी आप हमें अपने जो है फास्टिंग में और रैंडम जो है आप मुझे जो है भेजें, क्या नाम है कितनी आ रही है शुगर। तो मेरी सर जी रैंडम में आ रही थी 190, लास्ट जो मैंने जो उनको भेजी है 190 थी जो मेडिसिन खाने के बाद। पहले जी मेडिसिन जी के पहले, साथ 190 जी आती थी। डाइट से पहले 190, ये लास्ट थी ओके, मेरी 190, ठीक है, जिसमें डॉक्टर ठीक साहब है। ने मुझे कहा कि यार आपकी शुगर है, लेकिन ये है कि आप जो है अब डाइट प्लान जो हम आपने दिया कल से, अगले दिन फिर मैंने ये डाइट प्लान जब फर्स्ट से मैंने ये स्टार्ट किया, उसके बाद सुबह उठाऊं तो मैं खुद हैरान हो गया कि यार ये मेरे साथ सीन क्या हुआ, ये तो जादू हो गया। यानी अनएक्सपेक्टेड, सराहा अनएक्सपेक्टेड यानी। सो उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है एक गोली पे आ जाएं,
और एक उन्होंने कोई मेडिसिन मुझे लिखी, यानी वो मुझे मेडिसिन खरीदने का टाइम भी नहीं मिला। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो तो मैंने अभी मेडिसिन पता नहीं कौन सी उन्होंने मुझे, हाँ डायमाक्रोन, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप रात में आप डायमाक्रोन खाएं और ये दोनों जेलराम जो है बंद कर दें। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी तो मैंने डायमाक्रोन खरीदी भी नहीं है। तो कह लें अच्छा चलो ठीक है, आप ऐसा करें कि जेलराम खाएं और ये है कि देखते हैं फिर आगे इन फ्यूचर क्या होता है। और मेरा ख्याल 4 या 5 दिन के बाद उन्होंने कहा कि आप जो है ये लास्ट रात को जो खा रहे हो ये भी बंद कर दो। और अल्लाह का शुक्र है सर, पिछले मैं कोई मुझे हो गए 5-6 दिन हो गए मेरा ख्याल, हाँ 6 दिन तो हो गए, 5 यानी 3 दिन, हाँ 5 तारीख को मैंने, यानी 5 दिन के बाद मैंने दोनों गोलियां बंद कर दी। 5 दिन के अंदर अंदर आपने तमाम दवाइयां शुगर की बंद कर दी, ना कोलेस्ट्रॉल, ना यूरिक एसिड, ना शुगर, ना ब्लड प्रेशर, कुछ नहीं। ओए होए होए। और आप पहले कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई खा रहे थे, यूरिक एसिड की भी खा रहे थे, और शुगर की, ब्लड प्रेशर की भी, और दवाइयां आप 3 शुगर की 2 दवाइयां खा रहे थे। जी बिल्कुल। ये कमाल नहीं हो गया सर? ये सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना आपको कि अब पता नहीं मुझे यहाँ पे कहना चाहिए, लेकिन ये कि एक बंदा है पाकिस्तान में जिसने आंखें खोल दी आम आवाम की, और एक आप हैं जिसने डॉक्टरों के हवाले से हमारी आंखें खोल दी। समझ गए, पूरी कौन समझ गई है कि उसने भी आंखें खोल दी। जी जी, और एक उस बंदे ने आंखें खोल दी और एक आपने खोल दी डॉक्टरों के हवाले से। अच्छा, अब देखे ना, अब ऐसा ना हो कि उसने आंखें खोली तो वो जेल में चला गया, मैंने आंखें खोल दी तो पता चले। अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। सर जी आपको पता नहीं है सर, कि मेरे खिलाफ क्या मुहिम चल रही है। हाँ, मेरे खिलाफ बड़ी मुहिम चल रही है। जी जी, आपने जो लेक्चर दिया था फर्स्ट हमारा, जो जूम पे हम लोग आपके साथ पहली दफा जो हमने सुना था ना, आधी शुगर तो सर जी हमारी वहीं खत्म हो गई थी, यकीन करें। क्योंकि ये जो मोटिवेट जो है ना, आप जो जिस तरीके से करते हैं, हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। और इसमें यकीन करें, मैं सबको बोलूंगा कि जिनकी भी फैमिली है, इसमें घर की औरतों का बड़ा हाथ है भाई, क्योंकि डाइट का सामान उन्होंने बना के देना है। और यकीन करें ये आप खुद नहीं कर सकते। हाँ, इसमें नो डाउट, जो भी फैमिली जिसकी जो भी है फैमिली, और जिनके जो मर्द हैं या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं जिनके लिए वो ये डाइट का सिस्टम और सारा कुछ कर रहे हैं ना, उनको सल्यूट है भाई। सर जी मैं सारे लोगों को बताता होता हूँ कि ये प्रोग्राम आपने अकेले नहीं देखना, पूरी फैमिली को बिठाएं, बड़ी स्क्रीन पे घर में देखें, एलईडी स्क्रीन पे देखें, ताकि सारी फैमिली को पता चले कि यार खाना क्या क्या नहीं खाना। ठीक है, फैमिली के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है। कि ऑफिस में मेरे 4 दोस्त हैं जो मेरे साथ, उनको मैंने बताया सारा कुछ, वो खुद हैरान कि यार ये सर हुआ क्या आपके साथ। मैंने कहा भाई ये हुआ है मेरे साथ, और ये देख लो, ये मेरी चेक कर लो, कहीं पर भी मुझे ले जाके चेक करवा लो। मेरे सास ससुर हैं, कोई 10 साल से गोलियां खा रहा है शुगर की, कोई 12 साल से खा रहा है, उन लोगों को भी बता दिया। बल्कि हमने सिस्टम में आपकी जो है जो एडमिन के लोग, उनसे बातचीत की है। इन फ्यूचर हम सोच रहे हैं कि उनको भी लेके आए इसमें, क्योंकि वो लोग बूढ़े हैं, एक 70 प्लस है, और दूसरे जो मेरी सास है वो भी यही सऊदी अरब में है। हम बुजुर्गों को बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, हमें यही पॉजिटिव जवाब ही मिला है, और इंशाल्लाह हम उनको भी इनरोल करेंगे। और 63-66 एज है उनकी, लेकिन दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इंसुलिन पे नहीं है, मेडिसिन लेते हैं। अच्छा, ओके। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मेरे अपने वालिदैन हैं, मैंने उनसे भी बात की। मैंने, आपको यकीन करेंगे, मैंने अपने वालिदैन को अभी तक बताया नहीं था कि मैं शुगर की गोलियां खा रहा हूँ। लेकिन ये जब मेरे साथ ये सारी सूरत हाल हो गई, मैं क्लियर हो गया, तब मैंने अपने बाबा को फोन किया, आज से कल बताया, बल्कि मैंने कहा बाबा मेरे साथ ये सूरत हाल थी, ये और मैंने इस तरह किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी शुगर की गोलियों से मेरी जान छूट गई। मैंने इस वजह से नहीं बताया कि वो परेशान होंगे, ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं। तो मैंने उनसे भी बात की कि बाबा ये कमेंट है, जी कमेंट आया है वही साहब का। भाई साहब कह रहे हैं कि सलमान साहब, सर जिस डॉक्टर ने मुझे ताहयात दवाइयों का कहा था, आज उसके पास गया तो मानने से इनकार कर दिया कि मतलब या मुनाफकत तेरा आसरा। ये बिल्कुल सही बात है सर। मैं यकीन करें, ये शुगर जोन सी है, ये जब डॉक्टर आपको ऐसे बोल देते हैं ना कि भाई अब तो आपने ये गोलियां खानी है, आधा बंदे की तो शुगर जो है ना, जिसकी 100 है तो वो 250 वैसी आ जाती है, 250 पे चल जाती है। और देखें उससे मायूसी कितनी फैलती है। जी मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा शुगर का जिसको किसी डॉक्टर ने कहा हो कि जी आप
थोड़ा सा ये काम कर लें, ये दवाई खा लें, महीने 2 महीने के बाद आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। उस आपको वो कहते ये है कि जी सारी जिंदगी खानी, सारी जिंदगी। लोग यकीन जाने कि जैसे उम्र कैद की फीलिंग होती है ना कि यार मैंने अब सारी जिंदगी इसी। अच्छा, फिर होता ये है कि जब शुगर होती है ना तो बंदों को अंदाजा होना चाहिए जी फलां मर गया, अच्छा क्या था जी शुगर थी, फलां मर गया जी क्या था शुगर थी। आज मैंने 26वें सीजन में सलमान आपने देखा होगा कि 26वें सीजन में मैंने एक पिक्चर भेजी है जिसमें एक बुजुर्ग की टांग कटी हुई है। जी 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 जी, अल्लाह वो उन पे 14वें सीजन में हमारे एक दोस्त थे जो आए थे 14वें सीजन में, उन्होंने कहा कि जी मेरे चाचू की आज म्यू अस्पताल में टांग कटी है और शुगर की वजह से है। जरा अंदाजा लगाएं कि इसका आपकी साइकी पे कितना असर पड़ता है, आप डिप्रेशन में कितना जाते हो। अब बंदा सोचना शुरू कर देता है कि जी 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद मेरी भी टांगे कट जानी है। कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बताता कि यार आप जो खुराक में 3 चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में वो कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें जो रैपिड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, और वो क्या है, वो अनाज है। सर आपकी बात काट रहा हूँ मैं, सॉरी टू से। मैं कल अपनी वाइफ को ये बोल रहा था कि यार मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पता नहीं ये बात सही है या गलत है, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम को मना किया था कि ये फल मत खाओ। तो पता नहीं ये इसमें क्या मंतक है अल्लाह ताला की, अल्लाह ये मुझे माफ करे, लेकिन हाँ अल्लाह ने ये बात मना की थी इंसान को कि भाई आपने ये नहीं खाना, लेकिन इंसान सबसे ज्यादा यही खाता है, सबसे ज्यादा खाता है। तो फिर देखे ना शुगर कितनी होती है। वही ना। अच्छा, और मैंने जितने अपने दोस्तों को और जितने अपने जानने वालों को इर्द गिर्द जो मेरे थे सारे, उनको सबको मोटिवेट भी किया, सबको बताया भी, तो वो आगे से मुझे ये बोल रहे हैं कि यार जब रोटी चावल नहीं खाएंगे तो फिर खाना क्या है। अच्छा, ऐसे बंदे ना नाशुक्रे हैं। ये बनी इसराइल की कौम में ना सही बात। अल्लाह ताला ने मनो सलवा दिया, जी जी बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। और ये बदतमीज कौम, बेशरम कौम पता क्या कहती थी, हमें यार वो मजा नहीं, यार लहसुन किधर है, जी 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 प्याज किधर है, वो दालें किधर है। सही बात। मनो सलवा मिल रहा था। अभी हमने 1-2 चीजें बंद करवाई हैं। लेकिन शुगर तो वैसे नहीं खाते, शुगर का मरीज शुगर कहाँ खाता है, चीनी तो वो नहीं खाता ना, फीकी चाय पीता है। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तानी कौम चावल खाने वाली कौम नहीं है, मतलब सही है। हफ्ते में एक दफा पक गया, महीने में एक सही दफा है। पक गया, बाकी क्या चीज रोटी रहेगी। रोटी हमने कहा कि यार आप ऐसा करो, रोटी बंद कर, इधर रोटी बंद, उधर शुगर बंद। सही बात। इसके अलावा मुझे सर कल बताएं मेरा कौन एक सी। दोस्त है, उससे मैंने डिस्कस की, वो भी शुगर की गोलियां खा रहा है। मैंने उसको बोला कह रहा कि यार तू रोटी चावल बंद कर दे और ये इसमें इनरोल हो जा। कह रहा यार रोटी अगर नहीं खाऊंगा तो कमजोरी हो जाएगी। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई ऐसी ताकत का क्या फायदा कि आपने गोलियां खानी है, ऐसी ताकत का क्या फायदा। अच्छा, ये कमजोरी का भी जरा कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, आप कमजोर होंगे? सर जी मैं 2 दिन से वाटर फास्टिंग पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कल मुझे थोड़ा सा था, लेकिन आज मैं मच बेटर, कल से मैं आज मैं ज्यादा फ्रेश हूँ। कल मुझे थोड़ा सा माशाल्लाह। वो था, और 2 दिन ये से मैं वाटर फास्टिंग पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और डॉक्टर अल्लाह का साहब, बड़ा एहसान है, और मैं कल फिर वाटर डॉक्टर फास्टिंग पे ही करूंगा। डॉक्टर साहब जो कहते हैं कि जी मैं बुजुर्ग हूँ, जरा बुजुर्ग को जरा बताएं कि आपको कमजोरी होगी है क्या? नहीं जी, मैं पहले से जो है ना मच बेटर हूँ और बड़ा अच्छा फील करता हूँ। वो जो मुझे पहले लथार्जिक था ना, मैं बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो मैं भूल गया हूँ कि मैं ऐसा भी कभी था। सर ये आपको हमने 10 साल पीछे ले जाना है। जी आप इंशाल्लाह। आपके स्टूडेंट्स सोचेंगे कि यार ये प्रोफेसर खाते क्या हैं कि इनके अंदर इतनी एनर्जी है, अच्छा सर मैं इतनी एक बात आपको हाँ भूल गया जी बताना कि मेरा ये 5 दिनों के अंदर, जो मैं पिछले 2 महीनों से इंटरमीडिएट फास्टिंग पे था, मेरा एक पाव भी वजन नहीं उतरा, और ये पिछले 5 दिनों में मेरा 3 किलो वजन उतर गया है सर। सर जी 136 अब से आप मैंने स्टार्ट किया था, और लास्ट ये फ्राइडे मैंने वेट चेक किया तो 133 था सर। मुझे आपकी बात वो पाव से मतलब मुझे हंसी आ गई कि पाव, पाव तो भिंडी भिंडी प्याज श्याज जी की जी बात करते हैं, वजन जी तो जी पाव में गिनते ही नहीं है जी 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 ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो मैं जस्ट आपका एक 2 महीनों में आपका एक पाव वजन नहीं कम हुआ, और एक 8 दिनों में कितना हो गया? सर 5 दिनों में लास्ट फ्राइडे मैंने चेक किया तो हाँ मेरा पहले जब मैं आपके साथ इनरोल हुआ 136 था हाँ मेरा, अगर ब्रूशर आपके पास, हाँ 136.6 था मेरा वेट जब मैंने ओके महबूब ओके। साहब को बताया।
और अभी मेरा जो वेट है 133 है। कमाल है भाई। जी सर। ये अब आपको अंदाजा हुआ है कि कोच के अंडर चीजों को चलाना सर मैं कितना कह तो रहा इम्पोर्टेंट हूँ है। कि यकीन करें, आपने हमारी आंखें खोल दी। एक वो बंदा है जिसने पाकिस्तान में आंखें खोली मैंगो पीपल की, और एक आपने हमारी आंखें खोल दी। सर जी मुझे बहुत धमकियां इस वक्त, मुझे अल्लाह बहुत आपको धमकी। हिफाजत करे सर, हाँ, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, ठीक और है। हमारी दुआएं आपके साथ है सर। अल्लाह मैंने ताला अभी आपकी हिफाजत करे। 1-2 दिनों में एक वीडियो बना के नेट पे डाल देनी है कि अगर मेरी जिंदगी को कुछ हुआ, मेरे बच्चों की जिंदगी को कुछ हुआ, मेरी फैमिली की जिंदगी को कुछ हुआ, तो मैंने एक डॉक्टर का नाम, उसका और उसकी बीवी का बता देना है कि जी मेरी जिंदगी को अगर नुकसान हुआ तो ये 2 होंगे, इन्होंने सर मुझे आप हमारे नुकसान पास देना। आ जाएं, यहाँ पे वैसे भी इन लोगों ने इजाजत दे दी है कि जो बंदा साइंटिस्ट टाइप का होगा, डॉक्टर टाइप का होगा, हम उसको नेशनलिटी दे देंगे। सर जी ये 2 दिन पहले की खबर है सऊदी अरब की। बट ठीक है। आप तो बड़े कीमती इंसान है सर। अच्छा, सऊदीया में भी अब बहुत आपको अल्लाह ताला शुक्र है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने फाते ज़याबतीस बनाया, मेरा ख्याल है उनकी दुआएं आपके लिए काफी हैं। सर बिल्कुल मैं अल्लाह बिल्कुल, ताला बेशक। की बाल लाख मीका भी लाख नहीं करम है। हाँ, मुझे अल्लाह का लाख लाख करम है कि मैं ना मैं डरता हूँ, सही। ना मुझे डरने की जरूरत है। मैं एक वो काम कर रहा हूँ जो पिसे हुए लोग, जो जिनको ना शुगर बिल्कुल सर, माफिया ने गुमराह किया हुआ था, ठीक है, बिल्कुल। वो शुगर माफिया ने जो गुमराह किया हुआ था, मैं खुद गुमराह था 18 साल तक। मैं खुद आपकी तरह सारी चीजें खाता था, मैं गोलियां दबा के खाता था। मतलब आप जरा अंदाजा लगाएं कि जब तक मुझे नहीं पता था मैं नाश्ते में तरबूज खाता था। जी जी तरबूज का मतलब ये है कि आप ग्लूकोज की ना ड्रिप लगा लें, जी जी, आपने बताया बिल्कुल सही। ग्लूकोज की ड्रिप लगा लें। और मैं समझता था कि यार ये बड़ा मीठा है, ये बड़ा ठंडा है, ये दिमाग को भी ठंडा करता है, दिल को भी ठंडा करता है। पता ही नहीं था। हमारे यहाँ हमें हर चीज कोर्स में पढ़ा दी जाती है। हमें जंगे प्लासी पढ़ा दी जाती है, हमें कायदे आज़म के 14 नुकात पढ़ा दिए जाते हैं, हमें नेहरू रिपोर्ट रटा दी जाती है, हमें पता नहीं कौन कौन सी चीज पढ़ा दी जाती है, हमें ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा दी जाती हैं जो जिंदगी में पता नहीं कब आनी काम। हमें अगर नहीं बताया जाता, ना सेहत का बताया जाता है, ना हमें कौम को पैसे कमाने का बताया जाता है, ना पैसे खर्च करने का हुनर बताया जाता है, ना पैसे सेव करने का। जो यही माफिया है, यही माफिया है कि लोगों को गुमराह रखो। छोटी सी चीज मैंने आपको 2-4 चीजें बताई कि यार अपनी जिंदगी से ना ये निकाल दो, परफेक्ट लाइफ, नॉर्मल लाइफ। जो डॉक्टर, इस्लामाबाद के एक डॉक्टर है डॉक्टर शाहिद नदीम, हर रोज पोस्टर लिखता है हमारे ऊपर, हर रोज, कि जी रोटी छोड़ दोगे तो मर जाओगे, गुर्दे तबाह हो जाएंगे, फलां हो जाएगा, आपके गुर्दे बाहर आके निकल के दौड़ने लग जाएंगे। अब लोगों को गुमराह किए जा रहे हैं। ये नहीं बताता वो डॉक्टर कि उसकी बीवी 3 साल तक इसी प्रोग्राम में थी। ये जो प्रोग्राम 90 डेज चैलेंज है, इसको चलाने वाली वो थी। जब उसको हमने दिसंबर में टर्मिनेट किया, मोहतरमा ताहिरा शाहिद को 4-5 लाख रुपए मंथली वो लेती थी। जब वो उनकी छुट्टी हुई तो उसने अपने खामद के पेज पे ना एक वैसे तलवार लेके पड़ती है वो मेरे पीछे। मैं यही लाइव शो के जरिए कहना चाहता हूं कि अगर मेरी जिंदगी को खतरा हुआ, मुझे धमकियां बहुत देते होंगे, तो डॉक्टर शाहिद नदीम और मैडम ताहिरा शाहिद ये दोनों जिम्मेदार होंगे। अच्छा, वो बार बार लोगों को ये कहते हैं कि इससे कमजोरी हो जाती है, गुर्दे फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो। आप मुझे बताएं, आपको कोई कमजोरी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सर। सब अल्हम्दुलिल्लाह ताकत आई है, ताकत आती है सर इससे। मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। बेटर फील सर कर रहे हैं। ये मैं इनकी बात से एग्री करूंगा। यकीन करें मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, और यकीन करें अब हकीकत मुझे नहीं पता आपको मैं कैसा दिख रहा हूँ यहाँ से, या आपने मुझे पहले देखा नहीं है। आप सर थोड़े से हैवी लग रहे हैं। हाँ, हैवी। 4-5 दिनों से लोग मुझे कह रहे हैं यार चेहरा बड़ा चमक रहा है तुम्हारा। क्योंकि हमने पहले देखा नहीं है ना आपको, हाँ तो इसलिए हम कंपैरिजन नहीं जी कर जी सकते। और जी बिल्कुल कहते होंगे। इससे मैं आपको वजह बताता हूँ जी, चमकने की आपको क्योंकि साइंस शुगर बताता मैंने हूँ। कोई तकरीबन 8 दिनों से चीनी को हाथ नहीं लगाया, स्वीट्स को, सर क्योंकि मैं हर खाने के बाद मेरा होता था कि मिठाई खानी है,
पाकिस्तान हाँ। से जो बंदा आ रहा होता था ना, भाजी पिनिया ले आओ, बर्फी ले आओ, तो ये गाजर के हलवे, ये वो सारे जो है ना, बस तो वो अब छोड़ दिया मैंने। चमकने की साइंस में आपको बताता हूँ। डॉक्टर जी, साहब, आप साइंसदान हैं, मुझे इजाजत दें, मैं आपके स्टूडेंट्स की तरह हूँ। मैं जरा चमकने की साइंस पीछे बताता हूँ। आप इस वक्त कर रहे हैं वाटर फास्टिंग, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको डॉक्टर जेसन फंग कहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमने उसको जरा आसान लफ्जों में वाटर फास्टिंग किया हुआ। ठीक है। जब आप वाटर फास्टिंग करते हैं ना, 16 घंटे के बाद आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक सेल्स होते हैं या टॉक्सिसिटीज होती हैं, वो आपके हेल्दी सेल्स की खुराक बन जाते हैं। यानी मेरी बॉडी में हेल्दी सेल्स भी हैं, टॉक्सिसिटी भी है, जहरीले मादे भी हैं। अच्छा, 16 घंटे तक मैंने कुछ नहीं खाया, तो मेरे जिस्म ने कैसे जिंदा रहना है? मेरा जिस्म क्या करेगा कि इन्हीं गंदे मादों को खाना शुरू कर देगा। सही। इसको मेडिकल में कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी यानी आपका जिस्म अपने आप को खाना लग जाता है। ऑटोफेजी, अपने आप को खाना, ऑटोफेजी। अच्छा, आपकी जो टॉक्सिसिटी, जो आपके स्किन पे टॉक्सिसिटी है, उसके अंदर जो डेड सेल्स हैं वो खाए गए हैं। तो इसीलिए रोजेदार के चेहरे पे नूर क्यों होता है? सही, नूर इसलिए होता है कि उसकी बॉडी से जो टॉक्सिक सेल्स होते हैं, दे बिकम फूड फॉर द हेल्दी सेल्स। सर, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, ये डॉक्टर जेसन फंग की किताब है, द कैंसर कोड। जैसे इसकी डायबिटीज कोड है ना, मैंने डायबिटीज कोड पढ़ी है, जिसके बाद मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। और इसकी किताब है इस डॉक्टर की, अल्लाह इसको इस पे अपनी रहमतें करे, डॉक्टर जेसन फंग पे, द कैंसर कोड। सर, इस वक्त जो दुनिया में रिसर्च चल रही है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग लंबे अरसे तक करें, आपका कैंसर रेमिशन में चला जाता है, पीछे चला जाता है। क्योंकि कैंसर क्या चीज है? कैंसर सेल्स है ना, अनहेल्दी सेल्स हैं, नुकसान पहुंचाने वाले सेल्स हैं। आपकी बॉडी उन्हीं को खाना शुरू कर देती है। मैंने इसके ऊपर इतनी केस स्टडीज पढ़ी हैं कि डॉक्टर ने 30-30 दिन तक वाटर फास्टिंग करवाई, हड्डियों के पिंजरे बन गए उनके, कैंसर खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारे मजहब में, दीन में ये जो कहा गया है कि आप रोजे रखो, और रोजे रखने के लिए कोई आप पहली कौम नहीं हो जो इतने कोई फॉर्चुनेट हो। ये अल्लाह की पहली कौमें जो थी, उनके ऊपर भी रोजे फर्ज थे, तुम सब अकेले नहीं हो। सही बात। पहले वाली कौमें थी, उनके ऊपर भी रोजे फर्ज थे। और रोजे फर्ज होने की लॉजिक देखें, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप अपने आप को प्यूरिफाई कर सको, डिटॉक्सिफाई कर सको, तज़किया कर सको, तत्तकून, मुत्तकी बन सको। आपके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, कसाफतें हैं, वो तुम्हारी निकल जाएं, वो बॉडी की भी, रूह की भी। रोजा इसलिए फर्ज है कि आपके अंदर, अच्छा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 रोजे रखते थे, पीर और जुमेरात को। सही। पीर सोमवार और जुमेरात को, ये जुमे को रोजा रखते थे। सर जी, ये वो नॉलेज था जो हमारे तक नहीं पहुंचाया गया। ये, इसको आप ग्लोबल शुगर माफिया समझ लें, लोकल शुगर माफिया समझ लें, ये हमें इससे दूर रखा गया। मैंने आप लोगों का कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चंद चीजें आप लोगों की मैंने छुड़ाई है, और आपको वो नेमतें दिखाई हैं कि ये आपने कभी खाई थी नहीं, खाओ यार, ये अल्लाह ने किस लिए बनाई है? ये कभी खाया नहीं था। हमारी प्लेटों में सलाद क्या होता था? खीरा, टमाटर। इसके बाद दुनिया खत्म थी हमारी। अब प्लेटें भर भर के खा रहे हो ना, पति 10-10 चीजें खा रहे हो सलाद में। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अल्लाह करम करे, आप लोगों की दुआएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों को ना मैंने जगा के रखा। इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। जो इस वक्त, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी मुझे ना यूं समझ लें कि ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2 साल से। और ये जो मैंने डॉक्टर साहब की बीवी का नाम बताया, ताहिरा शाहिद, ये इसकी इंचार्ज थी, और प्रोग्राम का सत्यानाश हो गया। ये जिसको कहते हैं ना, वो प्रोग्राम बढ़ गया था, ये प्रोग्राम बढ़ गया था। पिछले जून में मैंने सोचा कि अपने खामन पे वो इतनी मेहनत कर रही है, और इधर जरा भी वो काम नहीं हो रहा, इधर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, लोग आ नहीं रहे। पिछले जून में मैं आया, मैंने कहा जी आज से मैं हूं।
सर पिछले जून में हमारे पास 35 से 40 लोग आए थे, जो जून में सीजन था, 19वां सीजन था। अभी आप सीजन 26 में हैं सलमान अता, आप बताएं हमारे सीजन 26 में कितने लोग हैं इस वक्त? 400 से ऊपर हैं या नहीं है? हाँ तकरीबन इतने होंगे डॉक्टर साहब, 400 से होंगे। और ऊपर। बल्कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 2-3-4 लोग मेरी तरफ से हैं जिनका अभी हम लोगों ने टेस्ट वगैरह करवा के उनको एनरोल करना है हमने। और तो बाकी आप अशरफ साहब एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारे लायक सर कोई खिदमत किसी भी हवाले से, कोई भी अगर हमारे लायक कोई खिदमत है किसी भी हवाले से सर, तो हम हाजिर हैं, चाहे वो इस ग्रुप के हवाले से हो, चाहे आपको किसी हवाले से। सर हम इसमें देखें डिसाइड करते हैं, मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए अनइंटरप्टेड कंटिन्यूस। सर वो तो आपको सर कहने की जरूरत नहीं है, देखिए जब दिल से निकलती है ना वो अल्लाह ताला लाजमी सुनता है। और आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं, मैंने आपसे सबसे पहले यही बोली बात कि सबसे पहले अल्लाह की मेहरबानी और उसके बाद आप लोगों का सर दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अच्छा आप सलमान साहब, आप और डॉक्टर इमरान साहब, आप जनाब, ये जो नॉलेज है ना, ये मोमन की मिरास है, ठीक है? और मिरास जो होती है ना, उस पर कब्जा नहीं किया जाता, बेशक वो मिरास आगे ट्रांसफर की जाती है, ठीक है? बिल्कुल आगे। ये जो नॉलेज हमें छोटा सा नॉलेज मिला, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं था, अल्लाह का बना हुआ नॉलेज था, हमारे हाथ आ गया, हमने कहा फैला दो। ये नॉलेज जहां पे भी आप बैठे हैं डॉक्टर इमरान साहब, आप स्टूडेंट्स में बैठे हैं, प्रोफेसर में बैठे हैं, उनको आपने ये बता देना कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी जी, मैं आपके बगैर या उनको आपका बताता हूँ और अपना आप उनके सामने रखता हूँ। और वो सर जी मैंने ये काम शुरू कर दिया है, और यकीन करें ये मैंने कोई इस वजह से नहीं किया, मैंने सिर्फ इस वजह से किया कि भाई मेरा पैगाम जहां तक पहुंचे ना, मैं सबको बताऊं कि ये सब डॉक्टर झूठे हैं, इनकी बातों में नहीं आओ भाई, आप अपने आप को। और मैंने सबको ये बोला है कि भाई आप मेरे ऊपर भी यकीन ना करो, मैं ये नहीं कहता कि आप गोलियां छोड़ो, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, एक दिन मेरे कहने पे ये कर लो, अगर आपको समझ में आ जाए तो अगले दिन मेरे पास आ जाना और मैं आपको फिर बता दूंगा आगे क्या करना। सिंपल सी बात है, लोगों को एक दिन तजर्बा कर लो खुद। हाँ, एक बंदा एक दिन तो तजर्बा कर ही सकता है ना। जी जी वो बिल्कुल बिल्कुल भाई, होता है ना ये जैसे कि इंसान को कि यार नहीं ये सलमान ऐसी कह रहा है, क्या ऐसी छोड़ो। पहले मैंने जब मैं स्टार्ट भी नहीं किया था, मैंने कहा यार मैं ऐसे इनरोल हो रहा हूँ, इस तरह उन्होंने कहा है, मैंने कहा अच्छा यार चलो सलमान तुम लो फिर देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद हाँ भी क्या हुआ, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे, और मैंने सबको यही कहा, मैंने कहा जी आप हमारी बातों पे भी यकीन ना करो, मुझे मेरे ऊपर भी ना जाओ, मैं आपको शुगर के अपने टेस्ट दिखा सकता हूँ, आप देख लो, लेकिन मेरे कहने पे भाइयों वाला मशवरा है कि आप एक दिन मेरे कहने पे अमल कर लो, अगर आपको कुछ नजर आए कि हाँ यार इसमें फायदा है तो मेरे पास आ जाना भाई, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। सलमान साहब, डॉक्टर इमरान साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको ईमान, सेहत और खुशहाली के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आपकी फैमिलियों को अल्लाह ताला हमेशा खुश और खुरम रखे। सलमान साहब आपकी वाइफ भी साथ ही बैठी है, अल्लाह ताला आप दोनों के दिलों में हमेशा मोहब्बत रखे। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें मेरी वाइफ का इतना बड़ा किरदार है, क्योंकि देखिए हमें तो सुबह ऑफिस जाना है, उसके बाद घर पे आना है, जो हमें बना के मिलेगा वो हमने खा लेना है। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा वाटर फास्टिंग वो जो आपने मेटाबॉलिक वाटर है मैं वो लेके गया, 2 दिन से मैं वो लेके जा रहा हूँ, यखनी लेके जा रहा हूँ, फिर सलाद होता है, फिर इस तरह के आइटम, आज स्मूदी भी लेके गया। तो ये भाई इनका किरदार है, सच्ची बात है, यानी ये कोई तारीफ नहीं है, इनके पीठ पीछे भी तारीफ है। नहीं सर नहीं, देखिए अगर ना भी तावन करे ना तो ऑनलाइन फिर भी तारीफ हमें करनी, हम पे फर्ज है। जी जी सर, स्कूल के जो रहना है वो सर जी घर में जो रहना है, हाँ घर में जी रहना, ठीक है सलमान साहब रहना है, लेकिन वाकई जो एक वाइफ है ना, उसका बहुत किरदार है, बिल्कुल नो डाउट, बात ठीक है, हमें उनका आपने भी लग रहा है घर पे रहना है जी, मैं तो बिल्कुल घर में ही हूँ। डॉक्टर साहब ने भी अपने ना ये सीरियसली इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो घर की औरतें हैं ना भाई, अगर आपको अच्छी बीवी मिल जाए, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी गाड़ी, अगर ये जिंदगी में अच्छी मिल जाए ना तो सर जबरदस्त, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाती है, गाड़ी हो या बीवी, ये 2 चीजें। अच्छा गाड़ी भी अगर काबिल एतबार ना हो तो बंदा उसको हाथ लगाते भी डरता है उसको, वही ना सर, गाड़ी अगर खराब हो जाए रास्ते में तो आपको पता है फिर कितना तंग होता है इंसान, बस ये बीवी का भी वही हाल है।
जी अल्लाह ताला आपको दोनों को खुशियां अता फरमाए और आमीन हमेशा आमीन अमन आमीन। सुकून के साथ। बल्कि बहुत सर हमारी शुक्रिया आपका। दुआएं आपके हाँ, साथ, अल्लाह हाँ, ताला आपको जिंदगी दे, सेहत और आफियत दें, और आप जब तक अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी लिखी है, अल्लाह ताला आप इसी तरह से जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका जिंदगी में भी और आखिरत में भी इतना अजर देगा सर, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अली रहमान साहब पेशावर से हैं जी। मैंने अभी उनका कमेंट ऊपर लगा दिया है। कह रहे हैं जी सॉरी ट्यून लेट एज केम लेट फ्रॉम ड्यूटी। डॉक्टर साहब जो है ना पेशावर के बहुत बड़े डायबिटोलॉजिस्ट हैं, इनकी बड़ी प्रैक्टिस है पेशावर के, ठीक है। माशाल्लाह। अच्छा, इनको खुद भी डायबिटीज थी, अच्छा अच्छा, ये हमारे पास आए, सही। इनकी दवाइयां छूट गई, ठीक है। अच्छा, और मुझे डॉक्टर साहब मैं आपकी एक बात काटूंगा थोड़ी सी। हाँ, देखिए, ये कोई भी जो डॉक्टर है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, खैर मैं तो हाँ, डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये जितने भी डॉक्टर हैं सर, इनको तो इन चीजों का पता है, लेकिन फिर नहीं भी सर, नहीं इनको नहीं सुने, नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। डॉक्टरों को ना न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाई जाती। हाँ हाँ, तो डॉक्टर साहब हमारे 90 डेज चैलेंज में थे। डॉक्टर साहब आप कौन से चैलेंज में थे? आई थिंक 7-8 में थे या 9 में थे। डॉक्टर साहब हमारे चैलेंज में आए और इनकी प्री डायबिटीज थी शायद, तो ये बिल्कुल निकल गए, दवाइयों की दुनिया से निकल गए। अब जरा इन डॉक्टर साहब की जरा इंटेग्रिटी देखें और ईमानदारी देखें। ये अब लोगों को ना दवाइयां नहीं लिखते, जबरदस्त, गुड, उनको सलूट है उनको ये सर इनको। कहते हैं, उनको ये कहते हैं कि ये खुराक खाओ, मेरे पास उस वक्त तक नहीं आना जब तक इस प्लान पे अमल नहीं करते। यार हमें ना ये फरिश्ते होते हैं, ये फरिश्ते होते हैं। बिल्कुल, वरना ये तो समझते हैं कि यार मेरे पास जो एक बंदा आएगा उसको मैं दवाइयां लिखूंगा, 3 महीने बाद मैं दोबारा बुलाऊंगा, 3 महीने बाद दोबारा बुलाऊंगा, तो मेरी जो रोजी रोटी है इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने कहा जी कोई जरूरत नहीं है, आप डाइट प्लान पे अमल करो और आपका शुगर खुद ब खुद ठीक हो जाए। तो इस तरह के डॉक्टर भी हैं, लेकिन कई डॉक्टर ऐसे हैं जो हमारे इस प्लान की बहुत मुखालफत करते हैं, दिन रात वीडियोस बनाते हैं, लिखते हैं। कभी मुझे वो कहते हैं कि जी ये फ्रॉड कर गया, वो मैं फ्रॉड कर गया हूं, तो यार मैं जो हजारों लोगों की दवाइयां इंसुलिन बंद करवा गया, वो मुझे आते क्यों नहीं सामने कि जी अशरफ चौधरी ने तो हमारी लेकिन दवाइयां डॉक्टर बंद। साहब, अशरफ साहब, मसला ये है ना सर, एक तो आप उनकी रोजी पे लात मार रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हर बंदा इस तरह से इंसुलिन के बगैर और दवाइयों के बगैर जिंदा रहना शुरू हो जाएगा, तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर कोल किने जाना फिर कौन जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। यही बात है ना। बिल्कुल, तो लाजमी बात है। फिर डॉक्टर देखें, ये जो आपने डॉक्टर साहब का जिसका आपने 2 दिन बताया, बाद हमें यकीन टेस्ट लिखने करें, को देते हैं। एक सेकंड मैं सलमान ऐसे साहब, एक बंदे को, मैं डॉक्टर ऐसे ही आप एक, सलमान साहब को बात कर लेंगे जी। हाँ, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ इसी तरीके से। सऊदी अरब में वो बंदा था, और खैर अब उनका इंतकाल हो गया, हम बचपन से उनको देख रहे थे। तो उन्होंने सलून डाला यहाँ पे सऊदी अरब में, और हाँ, उस पर बकायदा उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिया कि भाईजान बाल कटवाने हैं तो आ जाओ, दाढ़ी नहीं बनाऊंगा मैं। लो, यकीन करें, कोई बंदा ये कर सकता है। और हमें नहीं कर इतनी सकते, हैरत होती बिल्कुल। थी। अमानत नाम था उनका, हाँ जी, हाँ, अमानत नाम था, और लाहौर में मेरा ख्याल अंदरूनी शहर में कहीं वो रहते थे। देखे ना अपने बिजनेस को खुद ही उन्होंने जी, किया, ये लेकिन बहुत अल्लाह बड़ी पे बात, यकीन ये था उनको, बहुत बड़ी बात, रजाकियत पे यकीन था। अल्लाह की खातिर। उन्होंने कहा हाँ नहीं जी, जी, दाढ़ी बिल्कुल। सुन्नत है, दाढ़ी नहीं मैंने हाँ, काटनी। बिल्कुल जबरदस्त। डॉक्टर साहब आप कुछ कहने लगे थे जो आप दरमियान में जी जी, आप सब। मैं कहने लगा था सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स के साथ जो उनके एसोसिएट्स हैं उनको हाँ, भी बड़ा इशू है। देखें, पीरियडिकली मैं अपनी बात ही करूं तो जी ये टेस्ट करवा के ले आए किसी भी अच्छी लैब से, और एक दफ़ा आप हाँ, टेस्ट करवाने जाएं तो 10 से 15 हज़ार रुपया वो फुल बॉडी का आपके जो स्कैन करते हैं, वो 10 से 15-20, बिल्कुल बिल्कुल। और वो पीरियडिकली आपको कहते हैं हर 2-3 माह बाद, हर 2-3 बार, और स्पेशली 6 माह में आपने ज़रूर जाना है और ये सारे टेस्ट करवाने हैं। अब वो टेस्टों से भी जान छूट गई और डॉक्टर से भी जान छूट गई, तो वो 2 किस्म के माफियाज हैं, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं हैं, उनके साथ जो बाकी वाले भी हैं। ये जो दवाइयों, सॉरी, जो लेबोरेटरी वाला माफिया, ये भी सुनिए सर, ये भी बहुत बड़ा माफिया। ये लैब्स जो है ना डॉक्टर्स के साथ अटैच होती है कि जी आप इधर हमें टेस्ट भेजो, जो टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर आपके जो पैसे बनते होंगे आपके अकाउंट में डायरेक्ट चले जाएंगे। ये बहुत चलता है। अच्छा, आप दोनों आप बैठे हैं, हमने अपने डॉक्टर्स की एक मीटिंग की, मैंने डॉक्टर महबूब और डॉक्टर कैसर की मीटिंग की। मैंने चूंकि किताबें बहुत पढ़ी है ना मेडिकल की, तो अब ये मुझे ना घुमा फिरा नहीं सकते। ये आज भी हमारे एक डॉक्टर साहब से बात हुई मेरी, डॉक्टर महबूब साहब से, उन्होंने कोई मेडिसिन तजवीज़ की हुई थी किसी को, जो मेरे ख्याल से लगता था कि नहीं बनती थी। अच्छा, मैंने फौरी उनको कॉल किया और मैंने बड़े अदब से कि डॉक्टर साहब आपने ये जो मेडिसिन उनको बताई है,
सर जी मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये नहीं बनती। डॉक्टर साहब ने मुझे बाकायदा रेफरेंसेस भेजे मुझे कायल करने के लिए और मैं कायल हुआ। उन्होंने कहा कि ये बनती है। अब जाहिर है वो डॉक्टर हैं और मैं स्टूडेंट हूं तो मैंने लर्न तो करना है ना। हमने क्या किया, आज से 1 साल पहले मीटिंग की, पूरा जो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाया जाता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एलडीएल भी होता है, ट्राइग्लिसराइड भी होते हैं, एचडीएल भी होता है, वीएलडीएल भी होता है, सारी चीजें होती हैं। इस सारे में सिर्फ 2 चीजें चाहिए, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल। अगर पूरी रिपोर्ट बनती है 3000 की तो ये 2 चीजें आपकी बनेंगी 700 की। अभी मैंने कमेंट डाला उस पर, आप देखे जाए तो बीके यूरप का उनका कमेंट है कि सर लिफोरा टैबलेट क्यों दी जाती है, मीन्स शुगर वाले डॉक्टर क्यों देते हैं। ये लिफोरा जो मेडिसिन है ये बुनियादी तौर पे आर्थराइटिस की दवाई है। अच्छा, यानी ये हड्डियों में जो दर्द वर्द होता है, जिसको यूरिक एसिड भी आप कह लो, कुछ इस तरह की चीजें हैं, या गाउट, और जो हड्डियों में दर्द शर्द होता है, ये बुनियादी तौर पे अगर जो लोग मोटे होते हैं यार उनको ना आर्थराइटिस, सॉरी रूमेटाइड जो होता है, आरए जो होता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस, हड्डियों में जो दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, अगर इनकी ग़िज़ा दुरुस्त कर दी जाए तो ये लिफोरा टिफोरा ये सारी चीजें भी बंद हो जाएगी। सही बात, ठीक है। ये जिस कंपनी ने बनाया है जी वो दुनिया की ना क्या कहते हैं कि महंगी तरीन कंपनी बन गई है इंजेक्शन। जी अभी हाँ, सर बहुत हर दूसरा बंदा लगा रहा है यहाँ, हर दूसरा बंदा। अच्छा, इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं, इतने साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि हमने जब वेट लॉस का प्रोग्राम शुरू किया तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, ज़ाहिर है इन डॉक्टर्स को ना आके प्रेजेंटेशन देती है कंपनी कि ओज़ेम्पिक के क्या कर, इन्होंने भी 1-2 लोगों को ओज़ेम्पिक लिखे, ठीक है। अच्छा, मैंने पूरी कंपनी में अपनी में ऐलान कर दिया कि हम कोई आर्टिफिशियल तरीके से वेट लॉस नहीं करवाएंगे। मैं वाटर फास्टिंग करवाऊंगा, मैं लो कार्ब पे लेके जाऊंगा, स्लो कार्ब पे लेके जाऊंगा, मैं इनको दौड़ाऊंगा, इनको मैं वॉक करवाऊंगा, जिम में इनको डंडे मार मार के मैं करवाऊंगा, वजन में ऐसे कम करवाऊंगा। देखिए ना, आप बगैर एफर्ट के आपने 5 दिनों में कोई 1.5 किलो वजन कम किया, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि जी ओज़ेम्पिक लगा लो या वो बैरिएट्रिक सर्जरी करवा लो, पेट काट के थोड़ा सा, यार वो पेट काटने वाला काम फिर हम ना सीख लें। सर देखिए, मैंने उसका पूरा रिसर्च किया, पेट काटने का। मेरा एक दोस्त है, उसने करवाया, उसका मेरे से ज्यादा वेट था। उन्होंने कहा भाईजान आपने ये पेट आपका जब अंदर से वो मैदा काट देंगे, उसके बाद आपने कोई 2 साल तो वो आपको मेडिसिन देंगे, गोलियां विटामिन की, वो आपने खानी है। और उसके बाद डॉक्टर साहब, उसके अशरफ साहब, सारी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल लटक गई है। यानी खाल चेस्ट जो है उसका वो पेट से लग रहा है, और पेट जो है उसका टांगों पे लग रहा है, क्योंकि अंदर से फैट तो निकल गई है लेकिन चर्बी गोश्त सारा लटक गया। इवन उसकी नाक जो होती है ना, यकीन करें, मैं ये गाल और ये बिल्कुल ऐसे हिल रहे होते हैं क्योंकि उसमें जान नहीं रही, और बिल्कुल उसका बुढ़ापे जैसा शक्ल हो गई है। बिल्कुल सर, ये ओज़ेम्पिक की निशानियां हैं। ओज़ेम्पिक हमने शुरू में 1-2 बंदों पे लगाया था, हमने मेरा ज़मीर ही नहीं जाग के मैंने कहा यार हम तो छुड़वाने वाले हैं, दवाई छुड़वाने वाले लोग हैं। डॉक्टर को मैंने कहा यहाँ पे ये जो इंजेक्शन है, जिसको शुगर है वो भी लगवा रहा है, जिसको शुगर नहीं है वो भी लगवा रहा है, वो भी लगा जी, इससे आपका वेट कम हो जाएगा क्योंकि आपको इससे भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल। हमने सर ओज़ेम्पिक पे पूरी वीडियो सीरीज बनाई है, ओज़ेम्पिक के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अल्लाह करे हमें कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हम पे केस वेस ना कर दे। हमने पूरा लोगों को बता दिया कि ओज़ेम्पिक के बहुत सारे नुकसान आते हैं। सही। अच्छा सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, वरना हमारी आपसे कहाँ बात होती सर। आपकी मेहरबानी है, आपने हमें याद किया, पहली बात। और दूसरा सर, मैं आपके तवज्जुह से सिर्फ इतनी बात कहूंगा, जितने भी लोग ये देख रहे हैं और जो भी ग्रुप में है, सर जी मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि चौधरी अशरफ साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो भाईजान मैं उनसे यानी बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जो लोग भी हैं जो सोच रहे हैं, जो परेशान है ना, वो परेशान नहीं हो। जो चौधरी साहब कह रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ यानी ये है कि आप लाजमी बात है पीठ पीछे तो क्यों, अगर मैं यहाँ पे रोटी और चावल खा लेता हूँ तो आप मुझे देख तो नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ जो ये कह रहे हैं ना, उसके ऊपर 2 दिन अमल करके देख लो, आपको खुद रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। बस ये मेरा सर है सबको मैसेज। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। शुगर माफिया को जरा ना कोई सख्त सा मैसेज दे दे बस, शुगर माफिया। सर मैं, हाँ आप
सर क्योंकि मैंने आपको आपने बताया ना शुगर सर, माफिया देखिए को पता डिफीट कर नहीं दिया। ये ना हो सर जी कि मेरा पाकिस्तान में बैंड हो जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक पाकिस्तान में बंदा था जिसने मैंगो पीपल की आंखें खोल दी, और एक अशरफ साहब, चौधरी अशरफ, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। आपने सर जी ये शुगर डाकू और शुगर माफिया की जो है ना, आपने रेड लगा दी और बैंड बजा दिया सर, लेकिन हम आपके साथ हैं सर। सर ये अभी और यकीन बजनी करें, है, बहुत आपने बजनी सही है। आंखें खोली। हाँ, पूरी कौम की इंशाल्लाह मैंने आंखें खोल देनी है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। बिल्कुल अपनी खुराक से सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दो, काटा लगा दो। शुगर आपकी एक हफ्ते की मार नहीं है। ये जो बिल्कुल सर, आपको मैं एग्री गेटफॉर्मन, करता हूँ मेटफॉर्मन, ये सारी चीजें खाते हो, ये आपकी सर, सारी मैं खत्म एग्री हो करता जाएंगी। हूँ। मुझे कोलेस्ट्रोल 5 आपका ठीक दिन हो में, जाएगा। 2 हाँ, दिन के बाद मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया था, लेकिन बिल्कुल 5 दिन में मुझे डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर कर दिया, और मैं अनएक्सपेक्टेड था। मैं गाड़ी चला रहा था, वाइफ मेरे साथ थी, जब डॉक्टर साहब का मैसेज आया तो बेगम मेरी ने कहा, यार डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया रात को आपने गोली नहीं खानी। मैंने कहा यार वाह देख भी लो वाह। बेगम। हाँ, और मैं बड़ा यानी हैरत में, और बड़ा वो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि लाजमी बात है ये मेरे लिए बड़ा सर हाँ, शौक था बिल्कुल जब मुझे शुगर का इशू आया कि अब तो सारी जिंदगी अब ये गोलियां खानी है, और आगे आगे अभी मजीद क्या होगा वल्लाहु आलम। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी सलमान साहब। आप, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशी के साथ और लंबी उम्र अता फरमाए, और इंशाल्लाह आप अपने ग्रुप में एक्टिव रहेंगे। अभी तो सिर्फ 8 दिन हुए हैं, तो अभी तो पड़े हैं 82 डेज पड़े हैं, 82 डेज सर पड़े हैं। जी मैं हाँ, जो है, आप 82 दिनों की बात करें सर, मुझे इंशाल्लाह 1 साल चलना पड़ा ना सर आपके साथ, तो मैं हाजिर हूँ। 82 तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है सर। इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, बहुत नो प्रॉब्लम शुक्रिया। सर, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। बस। दोस्तों, ये थे सलमान अता साहब सऊदी अरेबिया से, और उनके साथ थे डॉक्टर इमरान कोकब साहब जो पीएचडी स्कॉलर थे स्पेस साइंस में। और आज हमने इनके साथ बात की। ये दोनों, डॉक्टर कोकब साहब जो थे, ये तकरीबन 12 साल से शुगर के साथ लड़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दवाइयां छूट गई, शुगर माफिया हार गया। डॉक्टर कोकब साहब, डॉक्टर इमरान कोकब साहब जीत गए, 90 डेज चैलेंज जीत गया। सलमान अता साहब सऊदी अरब से, वो भी जीत गए, शुगर हार गई, शुगर माफिया हार गया, 90 डेज चैलेंज जीत गया। हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है सीजन नंबर 26, उसको अभी 8 दिन हुए हैं, और बेशुमार लोग उसमें, तकरीबन कुछ 40-50 लोग हैं जो फातेह ज़ियाबीतस बन चुके हैं। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं हमारे 90 डेज चैलेंज में, इसी वीडियो के नीचे आप 90 लिखें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी और आप हमारे इसी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा, कल रात इंशाल्लाह 10 बजे मैं दोबारा आऊंगा शुगर माफिया को दोबारा से डांग चढ़ाने के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, शब बखैर।